आने वाली मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी बनाना सीख लेना। हर मुश्किल के अंदर एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, ईगल हमेशा तेज हवाओं की, तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रैवल करता है जहां बाकी परिंदे तूफान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराकर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों को अपने लिए रुकावट समझने की बजाय अपने लिए सीढ़ियां बना लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाना सीख लें। जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, उनमें छुपी अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती है। और दोस्तों, कामयाब शख्स वही है जो तूफान आने से पहले ही बंदोबस्त करके रखे, बारिश होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखे। अक्सर लोग किसी मुश्किल के बारे तब सोचना शुरू करते हैं जब वो सर पर आ जाती है, फिर वो भाग दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी किसान को अपने साथ काम करने के लिए एक हेल्पर चाहिए था। एक दिन एक आदमी किसान के पास काम की तलाश में आया। किसान ने पूछा कि कौन कौन सा काम तुम्हें करना आता है, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर। उस आदमी ने बड़ा अजीब जवाब दिया, I can sleep when the wind blows। जब तूफान आएगा, बारिश आएगी, तो मैं आराम से सो सकता हूं। अब किसान को उसकी बात बड़ी अजीब लगी कि जब तूफान आएगा तो मैं सो सकता हूं। किसान को बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने उस आदमी की अजीब बात की वजह से उसे नौकरी पर रख लिया। अब दोनों ने मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिया। फसल अच्छी होने लगी। एक दिन किसान अपने कमरे में सोया हुआ था कि तेज हवा से उसके कमरे की खिड़कियां बजने लगी। उसकी आंख खुल गई। बाहर बड़ा शदीद तूफान आया हुआ था। किसान भागा भागा अपने हेल्पर के कमरे की तरफ गया कि उसके साथ मिलकर मवेशियों को, फसल को संभाले। वो आदमी जो उसका हेल्पर था, वो आराम से सोया हुआ था। उसने उस तूफान की वजह से भी आंखें नहीं खोली। किसान ने उसे झंझोड़ कर उठाया, उठो, बाहर तूफान आया हुआ है, फसल को संभालो, मवेशियों को संभालो। तो वो हेल्पर बोला कि जाओ, जाकर आराम से सो जाओ, मैंने सारा काम पहले ही करके रखा है, सब कुछ संभाला हुआ है, महफूज है। तो तीसरा असूल यही है कि मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखो। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखो, ना कि जब मुसीबत सर पर पड़ जाए